नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है शूर्पणखा कौन थी और क्या कारण था कि शूर्पणखा का जन्म हुआ एक राक्षसी के रूप में। क्या हुआ था शूर्पणखा के साथ में। शूर्पणखा एक पूर्व जन्म में इंद्र की प्रिय नयनतारा नाम की अप्सरा थी। पृथ्वी पे एक व्रजा नाम के ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। जब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पे भेजा, पर व्रजा ऋषि की तपस्या भंग होने पे उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पे व्रजा ऋषि ने उनसे कहा, राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। नयनतारा ने मन में संकल्प लिया, यदि भगवान के दर्शन होंगे तो मैं उन्हें प्राप्त कर लूँगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तब वही अप्सरा देह त्याग करने के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। भगवान को प्राप्त कर लेने की धुन में ही शूर्पणखा पूर्व जन्म में मथुरा नगरी में कुब्जा बनकर पैदा हुई। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया और स्पर्श से नयनतारा के रूप में लावण्य प्राप्त कर पाई। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय, दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार, देखी विकल भई जुगल कुमारा। गोस्वामी जी के अनुसार पूर्व जन्म में शूर्पणखा अहनी अर्थात सर्पिणी थी तथा शेष जी की पत्नी थी, तथा लक्ष्मण जी पूर्व जन्म में शेष जी सर्प थे। यथा अहि कुमार मोर लघु भ्राता, अहि सर्प अर्थात शेष जी, कुमार अर्थात कुंवारा अर्थात वर्तमान में पत्नी से रहित है। तभी श्री रामचंद्र जी ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा, क्योंकि दोनों पूर्व जन्म में पति पत्नी थे। मानस कथा के अनुसार पंचवटी के अपने आश्रम में रामचंद्र सीता के साथ सुखपूर्वक रहने लगे थे। एक दिन जब राम और लक्ष्मण वार्तालाप कर रहे थे तो वहां पे अकस्मात रावण की बहन शूर्पणखा नामक राक्षसी आ पहुंची। वह राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमल नयन तथा नीलांबुज सदृश शरीर के कांति को चकित होकर देख रही थी। राम का मुख सुंदर था, किंतु शूर्पणखा का मुख अत्यंत कुरूप था। राम का कटी प्रदेश तथा उग्र क्षीण था, किंतु शूर्पणखा बेडौल लंबे पेट वाली थी। राम के नेत्र विशाल और मनोहर थे, किंतु शूर्पणखा की आंखें कुरूप और डरावनी थी। राम की वाणी मधुर थी, किंतु शूर्पणखा भैरवनाद करने वाली थी। राम का रूप मनोहर था, किंतु शूर्पणखा का रूप विभत्स और विकराल था। उन्हें देखकर हृदय में वासना का भाव जागृत हो उठा। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह राक्षसी मनोहर रूप बना के राम के पास पहुंची और बोली, तुम कौन हो? राक्षसों के इस देश में तुम कैसे आ गए? तुम्हारा वेश तो तपस्वियों जैसा है, किंतु हाथों में धनुष बाण भी है, साथ में स्त्री भी है। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। तुम मुझे अपना परिचय दो। राम ने सरल भाव से कहा, हे देवी, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश महाराजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और जनकपुरी महाराज के जनक की राजकुमारी मेरी पत्नी सीता है। पिताजी की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वनों में निवास करने के लिए आए हैं। यही हमारा परिचय है। अब तुम अपना परिचय देके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करो, क्योंकि मुझे प्रतीत होता है तुम कोई इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूँ। समस्त संसार में विख्यात विशालकाय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे ही भाई हैं। वे सब लंका में निवास करते हैं। पंचवटी के स्वामी अत्यंत पराक्रमी खर और दूषण भी मेरे ही भाई हैं। संसार में कोई भी ऐसा वीर होगा जो इन दोनों भाइयों के साथ समर भूमि में युद्ध करके उन्हें पराजित कर सके, ऐसा कोई नहीं होगा। मैं सर्व प्रकार से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा और शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। यह तुम्हारी पत्नी सीता मेरी दृष्टि में कुरूप, ओछी और विकृत मानवी है। ये तुम्हारे ही योग्य नहीं है, अतः तुम मेरे पति बन जाओ और मैं तुम्हारे ही अनुरूप हूँ। इस अबला सीता को लेकर तुम क्या करोगे? तुम्हारी भार्या बनने के पश्चात मैं तुम्हारे भाई और सीता को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। उसका प्रस्ताव सुनकर
राम मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे, तुम देख रही हो कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान और बल पराक्रम से संपन्न है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। राम का उत्तर सुन शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाके कहा, हे राजकुमार, तुम सुंदर हो, मैं युवा हूँ। मैं तुम्हारे सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने में तुम मेरे साथ दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। शूर्पणखा के इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर वाक्पटु लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी, मैं राम का एक छोटा सा दास हूँ, तुच्छ सा दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी। अच्छा यही है कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम्हारा रूप सौंदर्य उन्हीं के योग्य है। लक्ष्मण के परिहास को ना समझकर शूर्पणखा ने उसे अपनी प्रशंसा समझा। वह पुनः राम के पास जाके क्रोध से बोली, हे राम, इस कुरूप सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार कर मेरा अपमान कर रहे हो। इसलिए पहले मैं इसी ही मार्ग के समाप्त किए देती हूँ, फिर तुम्हारे साथ विवाह करके अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करूंगी। इतना कह प्रचंड क्रोध करती हुई शूर्पणखा विद्युत वेग से सीता पर झपटी। राम ने इस आकस्मिक आक्रमण को तत्परता पूर्वक रोका और लक्ष्मण से बोले, हे वीर, इस दुष्टा राक्षसी से अधिक वाद विवाद करना या इसके साथ हास्य विनोद करना उचित नहीं है। इसने तो जानकी की हत्या ही कर डाली होती। तुम्हें इस कुरूपा कुल्टा राक्षसी को किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्टा शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। शूर्पणखा भगवान को डायरेक्ट पाना चाहती थी, जबकि भगवान को पाने के वैराग्य और भक्ति का होना जरूरी है। इसलिए राम ने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेजा, जो वैराग्य का स्वरूप है, लेकिन शूर्पणखा की समझ में तो नहीं आया। फिर पुनः भेजा, फिर माता सीता जो भक्ति का स्वरूप है उन्हें भी मानना चाहा। लक्ष्मण जी ने इसलिए उनके नाक कान काट लिए। पीड़ा और घोर अपमान से रोती शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण के पास पहुंची और घोर चित्कार करके उनके सामने गिर पड़ी। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।